नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे चीखती मम्मी के बारे में। मिस्र के लक्सर के पास से मिली एक मम्मी को लेकर पुरातत्विक ने एक अहम खोज की। दरअसल सन 1935 की एक मम्मी जो है वो सामने आई है, जिसमें महिला का मुंह जो है वो खुला हुआ है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे वो चीख रही हो। पहले माना जा रहा था कि महिला का मुंह मम्मी के दौरान हुई लापरवाही की वजह से खुला रह गया होगा, लेकिन नई स्टडी इस सोच के बिल्कुल उलट है। इस स्क्रीमिंग वुमन की खोज 1935 में की गई। नई स्टडी के मुताबिक इस मम्मी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे महिला की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है, जिसके कारण से उसकी मांसपेशियां अपनी जगह पर अकड़ गई हैं। महिला की इस मम्मी को देखकर रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। वैज्ञानिकों की टीम ने आधुनिक तकनीक के जरिए महिला की जिंदगी और मौत के बारे में जानने की कोशिश की, जिससे चौंकाने वाले कई खुलासे सामने आए। पहले ऐसा माना जाता रहा कि मम्मी के दौरान हुई लापरवाही की वजह से महिला का मुंह खुला रह गया, लेकिन स्टडी इसके बिल्कुल उलट है। फ्रंटियर्स इन मेडिसिन जर्नल में आपको बता दें, रिसर्चर्स का निष्कर्ष प्रकाशित किया गया, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए। पहला, मौत के समय महिला की उम्र 48 साल थी। महिला की मौत 3500 साल पहले हुई थी। मम्मी के जरिए उसकी बॉडी को अब तक सुरक्षित रखा गया। उसकी उम्र का पता उसके पेल्विस जॉइंट के जरिए लगाया गया। महिला गठिया की बीमारी से पीड़ित थी। काहिरा यूनिवर्सिटी के अस्पताल में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय के मानव विज्ञानी सामिया अल मरगानी के हालिया शोध ने इस पहेली पर नई रोशनी डाली है। फ्रंटियर्स इन मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च से ये पता चलता है कि इस तरह से स्क्रीमिंग वुमन के अंतिम क्षणों को 3500 सालों तक सहेज कर रखा गया। आपको बता दें, जिस तरह से लकड़ी के सोने चांदी के रिंग वाले महंगे ताबूत में उसके शरीर को लेप लगाकर रखा जाता है, मम्मी के शरीर को लेप के लिए महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि महिला कितने रुतबे वाली थी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल सामग्री जो है वो काफी दूर से लाई जाती है। पहले ऐसा माना जाता रहा कि मम्मी के दौरान हुई लापरवाही की वजह से महिला का मुंह खुला रह गया, लेकिन बात जो है वो बिल्कुल अलग हमको सामने आई। और ये बातें जो थी ये वाकई में हैरान कर देने वाली थी। आपको बता दें, जो मम्मी होती है उनको सोने का लेप लगाकर रखा जाता है। मिस्र में शवों को सुरक्षित रखने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता भी लगा लिया। शवों पर इन अनूठे केमिकल्स का लेप लगाकर उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता है। प्राचीन मिस्र में शवों के मम्मीकरण का चलन आम था। अब तक इतनी जानकारी तो थी कि मम्मी बनाने के लिए शवों पर कोई खास लेप चढ़ाया जाता था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये लेप होता क्या था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के तुबिंगन और म्यूनिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने करीब 2500 साल पुरानी मम्मीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों कटोरे, बीकर वगैरह की मदद से पता लगाया कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को कैसे संरक्षित रखते थे। वर्ष 2016 में मिस्र की राजधानी काहिरा के सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं से चीनी मिट्टी के 31 बर्तन पाए गए। ये बर्तन 664 से 525 ईस्वी पूर्व के थे। इन्हीं की बदौलत उन केमिकल्स का पता चल पाया। शवों को क्यों बनाते हैं मम्मी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की एक अद्भुत प्रक्रिया चलन थी। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए परिजनों के शरीर पर एक अलग किस्म का लेप लगाया करते थे,
जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इस प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। लोगों का विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को, आपको बता दें, फाराओ की उपाधि दी जाती है, जो अपने जीवन को तिली के साथ को रिटेल करते हैं। मौत के बाद खास तरह का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद कर दिया जाता है। उन ताबूत को पिरामिड में दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके नए जीवन की नई शुरुआत होगी। शोधकर्ताओं ने कई सालों तक इन बर्तनों का अध्ययन करने के बाद पाया कि कई बर्तन के अंदर खास तरह के रेजिन की परत चढ़ी है। ये एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन, यानी कि एक चिपकने वाला पदार्थ होता है जिसे हम रेजिन कहते हैं। इसके अलावा लेबनान से दाबेदार के तेल और मृत सागर डेड सी में पाए जाने वाले कोलतार का भी इस्तेमाल किया गया। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिम रैजॉर्ट के अनुसार शवों को मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जानलेवा पदार्थों में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण थे, जो इंसानी ऊतकों के संरक्षण और उनका दुर्गंध कम करने में मददगार होते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मिले बर्तनों पर समझने के लिए लेबल भी लगे हैं। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ केमिकल्स के बारे में अनुमान लगाया जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक कटोरे पर लिखा था शव धोने के लिए, जबकि दूसरे कटोरे पर लिखा था शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। रिसर्चर्स के अनुसार बर्तन पर लिखे एंटी-यू शब्द का मतलब कई अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण हो सकता है। सक्कारा में मिले एंटी-यू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, जूनिपर या सरू के तेल और एनिमल फैट, यानी कि जो पशु होता है उसका बसा का मिश्रण होगा। शोधकर्ताओं ने फिर से मम्मीकरण का प्रोसेस किया। इसमें करीब 70 दिन लगे। उन्होंने शव को नेट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अंतड़ी निकाली, फिर शव के फेफड़े, लेवर, आंत और दिमाग को भी अलग किया। इसके बाद प्रीस्ट की मौजूदगी में शव को धोया गया और उन केमिकल्स का लेप लगाया गया। हालांकि शोधकर्ता इस बात को लेकर पूरी तरह पक्के नहीं हैं कि प्राचीन मिस्र में भी मम्मीफिकेशन की यही प्रोसेस अपनाई जाती है। उन्होंने उपलब्ध जानकारियों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोग सोचने लगे कि नरभक्षण उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर मैं बोलूं कि मिस्र के लोग मम्मी को खाते हैं तो आपको सोचने में कितना अजीब लगेगा। इस सवाल का जवाब उत्तर यूरोपीय इतिहास की सबसे पुराने वास्तविक कहानियों में एक झलक पेश करता है। उस समय जब यूरोपीय लोग मिस्र की मम्मियों के प्रति आसक्त थे और उन्हें खाने लगे थे। जी हाँ, आखिर यूरोप के लोगों के मन में इतना भयानक विचार कहां से आया और फिर ये विचार कैसे खत्म हो गया? यूरोप के लोगों के मन में अज्ञात स्रोतों से ये बात आई कि मर जाने के बाद जमीन में दफना दिए गए तिनचर मानवों के अवशेष खाने से बुबोनिक प्लेग से सिरदर्द तक कुछ भी ठीक कर सकते हैं। और फिर इस भयानक विचार के आने के बाद से विक्टोरियन लोगों के पास रात के खाने के लिए मम्मी परोसा जाता था। जी हाँ, मम्मी को परोसा जाता था। यूरोप के लोगों के लिए प्राचीन मिस्र में जमीन के अंदर दफना दी गई लाशें आकर्षण का विषय बन गई और मध्ययुग से 19वीं शताब्दी तक करीब 500 सालों तक ये जो चलन था मम्मी को खाने का, ये चलता रहा। लोगों के मन में आया ये विश्वास कि मम्मियां बीमारी का इलाज कर सकती है। सदियों से लोगों को कुछ ऐसा खाने के लिए प्रेरित किया जो भयानक था। मम्मियां मम्मीकृत पिंडों से निर्मित उत्पाद एक औषधीय पदार्थ था जो सदियों से अमीर
और गरीब एपिथेक्री की दुकानों में उपलब्ध होने लगा और मिस्र के कब्रों से लाए गए मम्मियों के अवशेषों से दवाई बनाकर फिर इसे यूरोप भेजा जाने लगा। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं शताब्दी तक औषधालय अपने अन्य औषधीय गुणों के लिए ग्राउंड अप मम्मियों का उपयोग कर रहे थे। अगले 500 वर्षों के लिए मम्मी एक निर्धारित दवा बन चुकी थी। लाइफ साइंस में छुपी रिपोर्ट के मुताबिक उस समय दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ और उस वक्त सिर दर्द या शरीर में लगे किसी चोट से बने सूजन को कम करने के लिए या फ्लैग का इलाज करने के लिए या किसी और बीमारी का इलाज करने के लिए मम्मी की खोपड़ी, हड्डियां, मांस से दवाओं का निर्माण शुरू होने लगा। इसके साथ ही धीरे धीरे नकली मम्मी से भी दवाओं का निर्माण होने लगा। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक गाइडेला फॉन्टेन नाम के एक शाही डॉक्टर को इस बात को लेकर शक था कि मम्मी से किसी तरह की दवा बन सकती है और उन्होंने साल 1564 में अल्केजेंड्रिया में मृत किसानों से बनाई गई जाली मम्मी दवाओं को देखा और फिर उन्होंने महसूस किया कि लोगों को ठगा जा सकता है। वे हमेशा असली प्राचीन मम्मी का सेवन नहीं करते थे। हालांकि जालसाजी के बाद भी दवाओं में इस्तेमाल होने के लिए मृत मांस की काफी अधिक डिमांड थी और मिस्र की असली मम्मी की आपूर्ति इसे पूरा नहीं कर सकती थी। लेकिन औषधालय और औषधिविद अभी भी 18वीं शताब्दी में दवा बनाने के लिए असली मम्मी के मांस की तलाश कर रहे थे। 19वीं शताब्दी तक लोगों ने बीमारी ठीक करने के लिए मम्मी का सेवन करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन विक्टोरियन अनरैपिंग पार्टियों की मेजबानी में अभी भी मम्मी को शान के साथ परोसा जाता है और इन पार्टियों में मिस्र की लाशों को मनोरंजन और खाने पीने के लिए खोल दिया जाता है। 1798 में नेपोलियन के मिस्र में पहले अभियान ने यूरोपीय उत्सुकता को बढ़ाया और 19वीं शताब्दी के यात्रियों को मिस्र में पूरी मम्मियों को यूरोप में वापस लाने की अनुमति दी और इस दौरान मिस्र में मम्मी की तलाश के लिए उन्हें जमीन से निकालने के लिए सड़कें भी खरीदी गई। विक्टोरिया लोगों ने प्राचीन मिस्र की मम्मियों के अवशेषों को खाने के लिए जो प्राइवेट पार्टियां होती थी उनका प्रयोग करने लगे। 20वीं सदी के शुरू होते ही मम्मी की अलिखित पार्टियां समाप्त हो गई। भयानक रोमांच के लिए मम्मी खाने का खेल आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद मम्मियों पर रिसर्च जो थी वो शुरू हो गई। इसी समय तूतनखामेन के मकबरे की खोज हुई, लेकिन इसी समय मम्मी को लेकर एक अपशकुन भी शुरू हो गया। मम्मी को लेकर लोग डरने लगे। 1923 में तूतनखामेन में मम्मी की खोज करने वाले लॉर्ड कार्नारवोन की अचानक मौत हो गई, जो प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उसे लोगों ने अंधविश्वास से जोड़ दिया और फिर मम्मी का अभिशाप। आपने ऐसी कहानी और फिल्में देखी होंगी और नाम भी सुना होगा और इसको लेकर कई कहानियां भी बनी हैं, लेकिन अब मम्मी पर अलग अलग तरह के रिसर्च होने लगे हैं और मिस्र से मिली मम्मी इतिहास के कई राज जो है वो खोल रही है। मिस्र की मम्मी जो है, क्योंकि मिस्र की मम्मी का बड़ा रहस्य जो है वो खुलता दिखाई दिया। वैज्ञानिक भी जिसे देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि मिस्र में 4300 साल पुरानी मम्मी मिली। मौत के बाद मम्मी आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं, मिस्र की चीखती मम्मी का रहस्य कैसे उजागर हुआ, मम्मी की जो कहानी है, क्योंकि प्राचीन मिस्र की मम्मी आखिरकार चिल्लाती क्यों है, दर्द में क्यों थी मिस्र की मम्मी, मम्मी को क्यों खाने लगे थे यूरोप के लोग,
क्योंकि सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हमने मम्मी के बारे में देखा होगा, एक सफ़ेद कलर की रहती है और डरावनी शक्ल वाली रहती है। आपने कहानियों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। लेकिन मिस्र के लक्सर के पास मिली एक मम्मी को लेकर जो खोज हुई है वो वाकई में दिल दहला देने वाली है। आपको सुन के वाकई में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि 1935 की एक मम्मी जो है वो सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस महिला का जो मुंह है वो खुला हुआ है, क्योंकि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीख रही है। हालांकि ये माना जा रहा था कि महिला का मुंह जो है वो इसलिए खुला है कि शायद वो बहुत दर्द में थी या उसकी दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन जो स्टडीज सामने आ रही है वो बिल्कुल हमारे सोच से उल्टी है। क्योंकि स्टडी में ये सामने आ रहा है कि ये जो मम्मी जिनको खोजा गया है, जिस मम्मी को खोजा गया है, उसकी खोज 1935 में हो चुकी थी। और मम्मी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे महिला की जो मौत है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो महिला की मौत है शायद बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई है, जिसके कारण इसकी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ चुकी हैं। महिला की इस मम्मी को देखकर रिसर्चर्स भी जो हैं हैरान हो चुके हैं, क्योंकि जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं कि ये जो मम्मी है, पहली बात तो इसकी जो उम्र है वो 48 साल है, और जो महिला की मौत है वो 3500 साल पहले भी हो चुकी है। और मम्मी के जरिए उसकी बॉडी को अब तक जो है सुरक्षित रखा गया है। मिस्र में मम्मियों को अभी भी सुरक्षित रखा जाता है, पिरामिड में रखा जाता है। और मिस्र की जो मम्मियाँ हैं उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, क्योंकि अंतिम क्षणों में अगर देखा जाए तो 3500 सालों तक सहेज कर रखना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मम्मी के लिए बहुत महंगी महंगी सामग्री भी मंगवाई जाती है। जिस तरह से लकड़ी के, सोने चांदी के रिंग वाले एक महंगे ताबूत में शरीर को एक लेप लगा कर रखा जाता है। आपने सुना भी होगा, उनको सोने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि लेप के लिए महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो महिला है जो मर चुकी है उसका रुतबा कितना है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल सामग्री काफ़ी दूर से मंगवाई जाती है। पहले ऐसे माना जाता था कि मम्मी के दौरान हुई लापरवाही के कारण जो है वो इस तरह से सामने आती हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने जब इस पर शोध किया तो ये बिल्कुल अलग थे। हालांकि मम्मियों को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं और बड़े कुछ रहस्य है जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे 3500 सालों तक इसको सहेज कर रखा गया। आपको ये भी बता दें कि इनके ऊपर मिस्र में शवों को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता भी लगाया कि वो केमिकल्स कौन से हैं, क्योंकि शवों पर एक अनूठे प्रकार का जो केमिकल है उसका प्रयोग किया जाता है और उनको मम्मी में बदल दिया जाता है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने बात किया कि जो मिस्र की मम्मी होती है, मम्मी के बारे में आपने सुना होगा, उसको लेकर जो बड़ा रहस्य है वो खुला है, क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं, जो रिसर्च में, जो शोध में सामने आया है, उसको देखकर वो लोग भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि मिस्र में 4300 साल पुरानी मम्मी जो है वो मिली है। क्योंकि मौत के बाद आखिरकार मम्मी कैसे बनाया जाता है, मिस्र की चीखती जो मम्मी है उसका रहस्य जो है वो उजागर हुआ है। उसकी कहानी आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने बताई कि प्राचीन मिस्र की मम्मी आखिरकार चिल्लाती क्यों हैं और दर्द में क्यों होती हैं, और मम्मी को क्यों खाने लगे थे यूरोप के लोग। सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन इसके पीछे की जो बातें थी वो भी हमने आपके साथ साझा की। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।